अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माशाल्लाह सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मूंग की दाल की कचौरियाँ। तो बगैर देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप, और इसे मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो लिया था। अब हम इसको पीस रहे हैं। थोड़ा सा दरदरा सा हमने रखना है, ज़्यादा भी बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, हल्का सा दरदरा सा हमने इसे रखना है। तो इसको पीस लेती हूँ। और दूसरी तरफ ये मैंने ले लिए हैं आलू तरकारी बनाने के लिए। इसको क्यूब्स में काट लिए हैं। अब बॉईल करने के लिए इसे रख रही हूँ मैं। और ये तकरीबन मैंने 3 से 4 लिए थे आलू, क्योंकि इससे हम तरकारी बनाएंगे कचौरी के साथ। और इसके बाद ये दाल जो है ये मैंने देखें पीस ली है। इसकी कंडीशन देखिए बिल्कुल बस इसी तरह होनी चाहिए। और इसके बाद मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने 3 कप लिया है। 3 कप मैदा ले लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी कि 1/4 चम्मच मीठा सोडा। और नमक जो है वो आटे के मुताबिक आपने डालना है। इसमें पहले नमक को और मीठे सोडे को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि पूरे आटे में। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालते जाएंगे और इसका अच्छा से एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थिक ही होना चाहिए, पतला नहीं कर दीजिएगा। अब उसके बाद मैं इस पर 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, और इसको अब ऑयल के साथ हम करके दोबारा गूंद लेंगे, ताकि ये एक अच्छा सा और सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। तो जैसे ये डो रेडी हो जाएगा तो इसी तकरीबन 15 से 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो अब मूंग की दाल में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। तो इनको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन कि जो दाल है वो थोड़ी खड़ी खड़ी है। और इसके बाद ये देखें आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो इसके लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो हैं कलवंजी, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, और इसके अलावा हल्दी। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पतीली ले ली है। उसके अंदर मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल, छोटे वाला चम्मच है। और इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले कलवंजी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। तो इनको डालने के बाद थोड़ा हल्का सा पहले इनको फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। तो आलू को भी थोड़ा सा मसाले में पकाएंगे। और इसके बाद ये देखें कुछ आलू मैं इस तरह पीस के डाल रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी थिक सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। तो ये देखें आप, मैंने इसे 3 से 4 आलू इनको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ना पीस लिया है हाथों से। और अब इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी, ताकि इसकी जो थोड़ा शोरबा सा होना चाहिए इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाली है टाटरी, थोड़ी खटाई के लिए। अब क्योंकि हमने पानी डाला है तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे, ताकि जो पानी भी है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, यानी कि इसकी अच्छा सा इसका लुक हो। और ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको रेस्ट दिए हुए। और ये मूंग की दाल भी हो गई है। ऑयल मैंने साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया है। आटा बहुत सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी डाला है और इसके अलावा मीठा सोडा भी डाला था, और थोड़ा हमने थिक ही गूंदा है, तो ये बहुत सॉफ्ट बना है। अब इसके मैंने इस तरह छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैं हाथ से ही सेट करूँगी, बेलन की ज़रूरत नहीं होगी कि इतना सॉफ्ट है, ये हाथ से ही सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें मैंने थोड़ी सी मूँग की दाल डालनी है अंदर। इसे मैंने हाथ पे ही हल्का हल्का सा थोड़ा सा बड़ी शेप दे दी है, जितनी कचौरी का साइज़ होता है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी मूंग की दाल। बहुत थोड़ी सी ही डलेगी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डलेगी। ये ना हो कि जब हम इसे बाद में बड़ा करें तो वो फटने लग जाए। बिल्कुल थोड़ी सी ही डलती है इसमें। तो अब इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे, दबाकर दोबारा पेड़े की शेप दे देंगे। और इसके बाद फिर दोबारा मैं इसे सेट करूँगी। ये देखें इस तरह कर लिया। इसी तरह सारे रेडी करके अब देखेंगे एक मैंने ट्रे ले ली, उसी में रख के मैं इसको हाथ से ही सेट कर रही हूँ। बेलन का भी यूज़ नहीं हुआ इसमें। ये बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो ये हाथ से ही रेडी हो जाएगी। ऑयल ऑलरेडी गर्म था तो इसमें मैंने ये फ़ौरन डाला। अब आप देखें ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ऑयल गर्म होना चाहिए, जैसे ही हम डालेंगे तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम चम्मच से दबाएँगे नीचे की तरफ, तो ये फूलेगी बहुत अच्छे से। तो इसी तरह एक एक करके मैं डाल लेती हूँ। दूसरी साइड से भी इसे पलट लेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये फूले। इसे प्रेस करना ज़रूरी है। हल्का हल्का सा हम नीचे की तरफ इसे प्रेस करेंगे, ऊपर से चम्मच लगाकर प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेगी। अब ये देख रहे हैं आप, ये कितनी अच्छे से फूल रही है। ये देखें
बहुत प्यारी और बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट रेडी होती है। तो इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह मैं सारी रेडी करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी रेडी हो चुकी है, तरकारी भी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए कि कितनी सॉफ्ट और फूली हुई रेडी हुई हैं, हार्ड नहीं है बिल्कुल, ये बहुत सॉफ्ट है। और आप देख भी रहे हैं कि कितनी फूली हुई है। और तरकारी भी बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपने आने वाले मेहमानों को और अपने घर वालों को बनाकर और उनसे तारीफ़ें लीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।